साल तक जब मैं बिल्कुल छोटा सा था, तब तक तो मेरे पास बहुत सारे खेल खिलौने हुआ करते थे। ठीक है, मौज ही मौज हुआ करती थी। पापा साइकिल में बैठा करके घुमाने ले जाते थे, एक से एक मिठाइयाँ खिलाते थे। मतलब शरारती तो मैं उस टाइम भी था। मैं एक बार गिर गया था जम्मू कश्मीर में, पता नहीं कोई नाला था वो, बच हाँ गया। कोई यात्रा वगैरह निकल रही थी, पता नहीं कोई झांकी निकल रही थी, उसको देखने के चक्कर में मैं सीढ़ियों से लुढ़कता 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 नीचे आया। मेरी ये ठोडी वोडी फट गई थी, आज भी टाके हैं इसमें। तब तो मेरी दाढ़ी उग गई है, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो वो दिखती नहीं है। फिर इसके पापा साईं बाबा मंदिर ले गए तो फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा खून वून सब बंद हो गया। हाँ, तो गांव आया था, गांव में खेलने के लिए खेल खिलौने वगैरह होते नहीं थे। पूरे दिन भर हम क्या करते थे कि चप्पल होती है घिसी हुई, स्लीपर जो होती है हैं हवाई चप्पल, उसको काट काट के टायर बना देते, उसमें सेंटे की डंडी डाल करके नलकी डाल के लोहे की या रेल की नलकी डाल करके गाड़ी बनाते थे। पूरे दिन भर उसी से खेलते थे। मतलब कभी खो खो खेल लिया, कभी आइस पाइस, कभी छुपम छुपाई, कभी इसी तरीके के गेम हुआ करते थे। क्योंकि खेल खिलौने तो होते ही नहीं थे। पूरे मोहल्ले के बच्चे पूरे दिन भर हम खेलते थे, पूरी दोपहरी सड़क नापते थे, कभी खेतों में घूमते थे, कभी बम्बे पे घूमते थे, कभी कहीं। एक बार मेरी चप्पल गुम हो गई तो मैं रोते हुए आ रहा था उधर से, क्योंकि मेरे साथ कुछ दो चार ऐसे उपद्रवी बच्चे थे जो, मतलब मैं बहुत छोटा था उनके आगे, उन्होंने मेरी चप्पल वप्पल फेंक दी। पता नहीं मैंने फेंकी उन्होंने फेंकी, मैं नंगे पैर आ रहा हूँ, मैं रोते हुए, मेरी चप्पल गिर गई, वो हो गया। तो मतलब बचपन ऐसा ही रहा। मतलब बढ़िया भी कह सकते हो, घटिया भी कह सकते हो। आज को देखते हो उस चीज को अगर हम याद करें तो मतलब बेकार ही था फिर तो। बेकार ही था, बेकार ही था, बढ़िया था। मतलब ऐसे ऐसे बेकार खाते करें कि भाई आम भी तोड़ने चले गए, सिल्ला चुगने चले गए हैं, बेर तोड़ने चले गए, खजूर ढूंढने चले गए। ऐसी बचपन में तो कुत्ते बिल्ली पालने का बहुत शौक था, कहीं से उठा के ले आते थे, कबूतर के बच्चे उठा लाते थे, जंगली कबूतरों के। मतलब ऐसी बस काट लिया टाइम। फिर मम्मी को लगा, पापा आते थे, बहुत बहुत सामान लाते थे कैंटीन से, तो हम खाते पीते रहते थे, फ्रूटी व्रूटी। चाची भी थी, चाचा थे, उनके दो बच्चे थे, तो वो उनके लिए भी लाते थे, उनको भी देते थे। बट वही है कि भाई सब अपना अपना देखते थे। वे देखते थे कि हमारे यहाँ से कुछ ना खा लें, हम इनको कुछ ना दे दें। तो ऐसे ही था। हमारे पिताजी तो सबके लिए ही करते थे, सबको एकजुट रखते थे, सबकी मदद करते थे। तो फिर मम्मी को लगा होगा कि भाई जो है यहाँ पे इनका भविष्य खराब हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा। सब अपने काम में लगा के रखते थे। जा घेर में से उपले उठा ला, जा बींड पुला डालिया, जा कोई कुछ खरीदने वाला आया उसे वो दे दे, दुकान पे बैठ जा। उसमें भी फिर ये कहते थे कि हमारा ये सामान खा गया, ये निकाल के ले गया, ये चुरा लिया। हाँ, फिर इसकी पिटाई होती थी। फिर पिटाई होती थी। वैसे आज तक हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया कि किसी का कुछ उठाया और खाया या चोरी करी। पापा आते थे तो मैं कभी कभी इंतजार करता रहता था, पापा जल्दी आ जाना, गुड़िया चाहे मत लाना। मैंने कभी किसी जमाने में मूवी देखी होगी, उस टाइम रिलीज हुई होगी, तो मैं बहुत गाने पूरे दिन भर मैं उसी गाता रहता था, इंतजार करता रहता था, आए नहीं आए नहीं, आने वाले हैं आए नहीं। और जब आ जाते थे तो उन्हें लगता था साला वहां घूम रहा है, फलाना वहां कर रहा है। मतलब वो जिस माहौल से आते थे उन्हें लगता था कि भाई मिट्टी में खेल रहा है और ऐसी आवारा गर्दी कर रहा है, ऐसी फ्री फायर में घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो वो आकर के फिर सुनाते थे, पिटाई करते थे। फिर मैं रोता था, फिर मैं कहता था इससे अच्छा था तुम आते ही नहीं हैं। अब फिर मैं कहता था मम्मी से, मम्मी पापा कब जाएंगे वापस, मम्मी पापा कब जाएंगे वापस। क्योंकि उस टाइम पाबंदी हो जाती, लिमिटेशन हो जाती थी, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं ऐसी आवारा गर्दी में घूम नहीं सकते। बचपन में बेरिंग वाली वो होते हैं, बेरिंग होते हैं, शायद आपको पता होगा, लोहे के बेरिंग होते हैं, और उसकी गाड़ी बनाए बनाए भगाए भगाए फिरते थे पूरे दिन में, ठोका पीटी, ड्रम बजाते थे, तड़ 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 करके। इसकी दादी गाली देती थी, हमें मार के छोड़ेगा, और ये तबले बजाता था, तबले बजाता था। दिन थे। बस वही है कि हमारे माँ बाप ने बहुत सहा है, बहुत हिम्मत रखी है, चूल्हे पे रोटियां पकाई हैं, अपनी आंखें खराब कर ली, धुआं उठता था पूरे पूरे कुनबे की, इतनी इतनी पूरे पूरे दिन रोटियां बनती थी। मतलब कहने का ये है, इतना भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी अकेले इन्हीं को काम करना पड़ता था। कोई एक फली की दो नहीं करता था कि भाई कोई सहारा कर दे, अपने कपड़े खुद धो ले या कोई बर्तन मार ले, कोई नहीं करता था, कोई नहीं करता था। इनको खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। उसके बावजूद भी इन्होंने देखो कितनी कामयाबी हासिल करी है, कितनी हिम्मत दिखाई है। मतलब हैंड्स ऑफ ऐसे मदर फादर होने का हम इनके एक इंच भर भी नहीं है, इतना सा भी नहीं कर सकते।
जो आज इन लोगों ने हमें दे दिया करके हम उसकी देख रेख भी नहीं कर पा रहे। तो आप ये देखो कि उसकी लिपाई पुताई, उसकी रिपेयर, उसका रख रखाव भी नहीं कर पा रहे। उस जमाने में कितनी मेहनत से, कितने खून पसीने की कमाई से इन लोगों ने हमें ये सब करके दिया होगा। हालांकि हमारे अंदर कोई ऐब नहीं है, लेकिन हम उतना ही कमा पाते हैं जितना हम अपना गुजारा कर सके। कहने का मतलब ये है, आम आदमी को अब पहले कहते थे रोटी कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती थी, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी आज जो है शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो और बहुत महत्वपूर्ण जो है सुविधाएं जीवन में ऐड हो गई हैं। शिक्षा आज की डेट में इतनी महंगी है, आप सस्ते से सस्ते, महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको पता है कि वो कितना महंगा है, आप किस तरीके से उसको मैनेज कर पाएंगे। दूसरा है स्वास्थ्य। आजकल जो है जिंदगियां बहुत छोटी हो गई हैं, ये नहीं पता किस इंसान को क्या बीमारी है। आज ये हंस खेल रहा है, कल को पता चले कि ये अस्पताल में भर्ती हो जाए, पता चला कहीं गिर जाए, पता चला कहीं चोट लग जाए। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीजों के अंदर ही घुट के सिमट के इंसान रह जाता है। उसके पास लिमिटेड सोर्स है इनकम के, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप जो है अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएं, अपनी पहचान लोगों को बताएं, अपनी उपलब्धियां, अपने संघर्ष के बारे में लोगों को बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।